वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे धुआंधार कार्यक्रम ये देश है हमारा, जनता जनार्दन के बीच से। और व्यूअर्स, अब नजर डाल लेते हैं कि अगर आज चुनाव होते हैं तो किस तरह के नतीजे आ सकते हैं। ईटीजी सर्वे क्या कहता है? इंडिया अलायंस क्योंकि अब एक साथ है और 1-to-1 अगर चुनाव होता है तो क्या होगा, इंडिया वर्सेस एनडीए। एनडीए के खाते में 296 से 326 सीटें तक आ सकती है। यह राम मंदिर के पहले का सर्वे है, इसलिए महत्वपूर्ण है। एनडीए के खाते में 296 से 326, इंडिया अलायंस जो है वो 160 से 190, वाईआरएस कांग्रेस जो है वो 24 से 25, बीजेडी जो है वो 12 से 14, बीआरएस बहुत खराब नहीं कर रही है 9 से 11 और अदर्स के खाते में 11 से 14। राजेश गुप्ता जी, सवाल एक वही अंत में आता है, मोदी के सामने कौन? अभी तो राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है और बीजेपी ने वो पॉलिटिकल वादा सिर्फ नहीं किया था, उसको निभाया भी। उसका भी एक इंपैक्ट चुनाव में आएगा। जब 500 वर्षों बाद राम का मंदिर बन रहा है, 50-60 साल की बड़ी लीगल लड़ाई के बाद राम का मंदिर बन रहा है, क्या आपको लगता है इन सबका इंपैक्ट आएगा? और अलायंस कोई भी कर लो लेकिन मोदी फैक्टर है। देखिए, आदरणीय इंदिरा गांधी जी चुनाव जब लड़ रही थी, कोई दुनिया में यह मानने को तैयार नहीं था वो कभी चुनाव हार सकती हैं। हारी। भाजपा के अब तक के सबसे बड़े नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, इंडिया शाइनिंग का नारा और यह कहना कि मेरा आखिरी चुनाव है, उसके बावजूद भी भाजपा या एनडीए सरकार में वापस नहीं आ पाई। आप मोदी फैक्टर को पॉजिटिव देखते हैं, मैं मोदी फैक्टर को नेगेटिव भी देखता हूं, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो देश प्यार से बीजेपी कहती है कि आप भ्रष्टाचार कर रही है। मेरी बात को पूरा हो दे दीजिए। देखिए, ये बार बार कहना कि देश अब आगे बढ़ने लग गया, ये मेरे पिताजी का, आपके पिताजी का, आपके दादाजी और मेरे दादाजी का मजाक उड़ाना है। उन्होंने भी यह काम धंधा करा, आपको पढ़ाया, मुझे पढ़ाया, तब बीजेपी की सरकार नहीं थी, तो आप कैसे पढ़ गए साहब? ये बच्चों के बाप दादा क्या कुछ नहीं कर रहे थे? क्या मजाक उड़ा रहे हैं हमारी पढ़ाई का, लिखाई का, हमारे बाप दादा का? आप कैसे कहते थे आपके बार? अरे 2014 के बाद में तो मेरे बच्चे पैदा हुए होंगे, मैं थोड़ी पैदा हुआ हूं। मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया। 2013 में नई राजनीति लेके आएंगे, सब बेकार 2013 पहले। मेरे पूर्वजों का मजाक नहीं उड़ा सकते आप। जब हमारी सरकार हमने छोड़ी थी, अटल जी की सरकार 12वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, जब इन्होंने छोड़ी तो 12 से 10 पे ला पाए। हम 10 से 5 पे ले आए हैं और अगले 5 साल में 3 पे पहुंचाएंगे, ये अंतर है। और इनके मुंह से तो ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। यही कहते थे 2013 में जब आए, हम नई राजनीति लाएंगे, पिछले वालों ने सब कुछ गड़बड़ किया है जी, ये सब मिले हुए हैं जी, ये आपस में एक दूसरे पर कार्रवाई नहीं करेंगे जी, और हम तो वो हैं, हमें चाहिए जन लोकपाल, टोपी ओपी हो गई गायब। वो कहते थे कि जैसे ही आरोप लगे वैसे ही इस्तीफा देना चाहिए, अब कह रहे एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है। तो सबसे पहले तो इन्होंने ही कहना शुरू किया था सारी संसद चोर है, राजनीति में नहीं आएंगे, कांग्रेस का साथ नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। तो भैया मजाक तो आपने अपना उड़वा लिया है कि सब कुछ कहा भी हो, ले भी लिया है। लेकिन मैं उस विषय पे आता हूं। अब आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप केजरीवाल को, अरविंद केजरीवाल को अंदर डालना चाहते हैं, वो विपासना करने गए। हमारी क्षमता थी वो बता रहे हैं। कांग्रेस का दिल्ली में केजरीवाल साहब ने कहीं सिग्नेचर शराब नहीं में किया, घोटाला किया है, केजरीवाल पे कार्रवाई होनी चाहिए। और केजरीवाल जी का आधिकारिक बयान है छत्तीसगढ़ में कि भूपेश बघेल ने भयंकर भ्रष्टाचार किया, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो भैया आप कांग्रेस के पक्ष में बोल रहे हैं दिल्ली में या अगेंस्ट में बोल रहे हैं, पहले ये स्पष्ट कर दीजिए। अरे हम न्याय के पक्ष में बोल रहे हैं भैया। तो उसने कहा है न्याय के पक्ष में बोल रहा हूं। एक बात अच्छा, बताइए, मतलब कांग्रेस अरविंद केजरीवाल ने कहीं शामिल किया। मेरा सवाल है, मेरा आपसे सवाल है सुधांशु जी, अरविंद जी आराम से विपासना करना चाहते हैं बेंगलोर में या फिर जिस जगह पे भी वो गए हैं, वहां पर विपासना करने जाते हैं, वहां जा रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं कि वो जेल में आसन करें, ये क्या बात है? देखिए, अब ये बड़ी समस्या बोले आसन जेल में भी होते हैं। जब किसी नेता को सीन से बाहर होना होता है, एक और थे वो चिर युवा जो हैं, वो भी चले गए थे, याद करिए, साधना करने चले गए थे। अब ये दूसरे आए हैं, ये साधना करने के लिए जा रहे हैं। आप तो गुफाओं में भी कैमरे लेके बैठो, जिस गुफाओं में कोई नहीं जाता वो कैमरे लग जाते हैं। कमाल है, कहां से कैमरे आ जाते हैं? मंदिर के गर्भगृह में भी कैमरा, कमाल की चीज है साहब। उन्होंने आज से नहीं किया है, जब 18-19 साल के थे तब देश का व्रत का संकल्प लेके समाज छोड़ के कैमरे लेके क्यों जाते हैं? केजरीवाल झुग्गी में रहे, नौकरी छोड़कर झुग्गी झोपड़ियों में केजरीवाल साहब रहे। झुग्गी झोपड़ी आप उनकी जीवनी पढ़िए। ए भैया, ये केजरीवाल के पक्ष में बोल रहे हैं, केजरीवाल कह रहे हैं कि इन्होंने झोपड़ियों में रहे। एक करके फिर मैं मनोज नगर से अरविंद केजरीवाल पे पूछूंगा। दीक्षित बेईमान थी, उफ क्या क्या ना करवा दे। और देखिए उसके बाद भूपेश बघेल बेईमान थे, कांग्रेस की सरकार पंजाब में बेईमान थी, उफ। और जो केजरीवाल जी का बयान है
अरे भाई सोनिया जी, राहुल जी, शरद पवार जी, उनके बारे में कि ऐसा आदमी बाहर कैसे घूम रहा है, इसको जेल में होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो मतलब मुझे तो इनकी बात देखकर वो आ जाता है कि सुबह से शाम तक अपनी नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। देखिए जी जी, मेरा जवाब दो भाई। इंडिया गठबंधन आपको कैसा दिख रहा है 2024 के लिए? पंजाब में कांग्रेस की और आप पार्टी की लड़ाई, इसमें हरियाणा में आपकी लड़ाई और कांग्रेस की लड़ाई, दिल्ली में आपकी लड़ाई, कांग्रेस की लड़ाई, छत्तीस में आपकी लड़ाई, कांग्रेस की लड़ाई, मध्य प्रदेश में सपा की लड़ाई और कांग्रेस की लड़ाई, राजस्थान में आरएलडी की लड़ाई और कांग्रेस की लड़ाई, और साउथ में जिन्होंने सनातन के खिलाफ बोला, पूरे देश के लोग 75-80% मजबूरी में कांग्रेस की उनसे लड़ाई होनी है, कांग्रेस अलग करेगी। मुझे तो लगता है 31 तारीख तक जब केजरीवाल जी ने और ममता जी ने जो अल्टीमेटम दिया है, ये सीटों के बंटवारे पर ही लड़ेंगे। मुश्किल लगता है ये गठबंधन आगे चल पाए। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन हमारी बहन जी ने एक बार कहा था, तिलक तराजू और तलवार मारो इनके जूते चार। आपको याद होगा, आप उसी पार्टी से। लेकिन ठीक है, मैं ठीक कर दूं भाई साहब प्लीज। उसके बाद में बिल्कुल मैं कह रहा हूं, लेकिन जब मौका आया तो ये भी कह दिया कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो मलूक भाई से मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरे बड़े भाई हैं, कल को कहां पैतरा बदल जाए, आपको इधर भी आना पड़ सकता है, तो एक तरफा ना दिखिए। अजय जी, लेकिन पॉइंट तो वैलिड है ना। पंजाब में आपकी और कांग्रेस की क्या बन पाएगी? क्या आप लोग सीट देंगे जिस पार्टी को आपने भ्रष्टाचारी कहा, जिसको सरकार से हराया, गिराया जिसकी सरकार को एक तरह से, मतलब पब्लिक के वोट के थ्रू, उसके साथ गठबंधन करेंगे तो आप पंजाब में बचेंगे कैसे? दिल्ली में आपने शीला दीक्षित को भ्रष्टाचारी का, कांग्रेस के शासन को भ्रष्टाचारी का, तभी तो आप सत्ता में आए। देखिए रमेश भाई, जब देश के ऊपर संकट आता है, और ये आदिकाल से होता आ रहा है, जब संकट क्या है देश में? जब देश अरे संविधान का संकट है, बदल जाते हैं। जो हालात आप देख रहे हैं संविधान के साथ में जो हो रहा है, जिस तरीके से 150 ईडी का नोटिस अरविंद केजरीवाल को देश के लिए संकट है। मैं पूरी बात कर जी। 150 सांसदों को बाहर कर दिया जाता है। ईडी की आपने बात करी सर, 12,500 केस कर रखे, 46 में कन्विक्शन नहीं दे पाए, 1% की कन्विक्शन रेशियो उनकी आ रही है। आप उस ईडी की बात कर रहे हैं, तो चले हो जाएंगे। अभी 10 दिन को उनको मालूम था वो जाने वाले, उन्होंने सिर्फ न्यूज बनानी थी, इसलिए सीएम साहब को जानबूझ के 21 तारीख को बुलाया। मेरा ये कहना है कि आदिकाल से होता चला आ रहा है, जब चाहे महाभारत हो, उस वक्त भी ये हुआ कि जो धर्म के साथ लोग एक तरफ हो जाए, अधर्म के हो जाए। इनके धर्म की परिभाषा अलग है, ये लोगों को बांटने को, मारने को धर्म कहते हैं, लेकिन हम लोगों को साथ धर्म और अधर्म की लड़ाई है। बिल्कुल, चलो ये बड़ी बात है, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। जब जब धर्म पे संकट आया है, तब सारी ताकतें एक हो गई है, इसलिए अब सब मोदी के खिलाफ एक है, क्योंकि धर्म पर संकट है, ये कह रहे हैं राजेश जी। इनका धर्म बांट रहे हैं। एक सेकंड, अब जवाब, अब उनका आपने बोला 2.5 मिनट, जो पंक्ति बोली उसी को आगे बढ़ा देता हूं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें अधम असुर अभिमानी, तब तब हरि धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और आप देखिए, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर देखिए, राम मंदिर देखिए, केदारनाथ देखिए, हरि प्रकट हो रहे हैं भाई। राणे को देखिए, लगते हैं बीच में, क्या करें सर, सिंह को देखिए, के साथ भी नहीं हो पा रहा है। पलटना किसे कहते हैं, ये कम से कम इनको बोलने से बदलना बचना चाहिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट से सर्टिफाइड पलटू हैं। इन्होंने जिस पे आरोप लगाया, गडकरी जी पे, जेटली जी पे, कपिल सिब्बल पे, मनीष तिवारी पे, कोर्ट में जाके माफी मांग ली, मानहानि के मुकदमे में। नहीं जी, हम तो गलत थे, पलट गए। मैं दर्शकों से कहता हूं, देखिए 27 अक्टूबर 2013 अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, डेट के साथ बोल रहा हूं। शीला दीक्षित जी के कमरे में मैंने सुना है बंगले में 15 एसी लगे हैं, मैंने सुना है बाथरूम में भी एसी लगे हैं। मेरा कलेजा कांप जाता है ये सोचकर कि दिल्ली की 40% जनता जब झुग्गी झोपड़ी में रहती है, तो कैसे कोई व्यक्ति ऐसे मकान में रह सकता है। अब 1-1 करोड़ के तो पर्दे लगे हैं, अब तो 15-15 लाख के टॉयलेट लगे हैं, 40-40। ये डेट के साथ बोला है, हवा में नहीं बोला है, कोट करके बोला। इसलिए ठीक है, अब मैं पब्लिक, अब देखिए मैं पब्लिक को ले रहा हूं, बड़े सारे लोग सवाल पूछे जा रहे हैं। एक तरफ अमित शाह जी बिल प्रसारित करते हैं कि अब रेप पर सीधा फांसी दी जाएगी, और दूसरी तरफ साक्षी मलिक अपनी रेसलिंग के लिए वो मना कर देते हैं, वो त्याग लेने को तैयार है, क्योंकि WFI ने फिर से बृजभूषण चरण सिंह को विजयी बनाया। ऐसा क्यों सर? बृजभूषण सिंह विजय नहीं हुए, संजय सिंह विजय हुए। अब कल के सवाल में त्रुटि है, क्योंकि संजय सिंह विजय। जवाब दे रहा हूं, सुनिए, जवाब दे रहा हूं। देखिए, जो मांग थी उस पे जांच हो रही है, कोर्ट के आदेश पे जांच हो रही है। पर ये बताइए, चुनाव कोई जीत जाएगा, अगला कहेगा कि हम छोड़ देंगे।
भाई चुनाव ही तो तय करता है ना कि कौन बनेगा। अब मेरे मन का चुनाव नहीं हुआ है, ये उन बच्चों को किसने भड़काया ये देखने की बात। ठीक है, अच्छा ठीक है, सवाल मैं आपको मैं ले रहा हूं, मैं पीछे भी लूंगा, आऊंगा। सर इंडिया लाइंस की बात हो रही है। आप कुछ दिन पहले हमारे पत्रकार बंधुओं से भिड़े, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री को पनौती का, राजस्थान हार गए, मध्य प्रदेश हार गए, छत्तीसगढ़ हार गए। अब जो ये अब उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ा रहे हो, तो क्या 24 हारने की तैयार में? और सुनिए, लगता है राहुल जी जो है वो पीएम का फुल फॉर्म फिर से मोदी करने वाले हैं। ओके, वो कह रहे हैं राहुल जी पीएम का फुल फॉर्म फिर से मोदी करने वाले हैं। जवाब दुष्यंत जी, उन्होंने बोला कि लास्ट टाइम आपने जब मोदी को जो अपशब्द कहे उसके बाद आप 3 राज्यों को चुनाव हार गए। बिल्कुल अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। राहुल जी ने गलती करी थी। नहीं, मैं देखिए इसमें व्यक्ति की बात नहीं है, किसी के लिए भी सम्मानजनक भाषा का प्रयोग। वीडियोग्राफी करना ठीक था राहुल जी का? बिल्कुल करना 2024 चाहिए। क्या 2024 में निपट जाएगा। उसमें क्या वीडियोग्राफी में क्या गलत? पब्लिक सवाल पूछ रही है। नहीं तो वीडियोग्राफी में गलत क्या है? आपका भी कैमरा था वहां, अमित भाई आपका भी कैमरा था। किसी को पप्पू कहना क्या ठीक है? किसी को ये कहना कितने करोड़ की विधवाएं खड़े होकर कहना ठीक है? पप्पू ये भाषा का क्यों इस्तेमाल किया जाता है? एक सेकंड, ऐसी भाषा का क्यों इस्तेमाल करते हैं? मैं याद दिलाना चाहता हूं, जाके चेक कर लीजिए सदन की कार्रवाई से अधीर रंजन चौधरी जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा ने खड़े होकर कहा, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं, छोटे नेता नहीं है, उन्होंने कहा कि बीजेपी समझती थी राहुल गांधी पप्पू हैं, राहुल गांधी पप्पू नहीं है। तो अमित शाह जी ने खड़े होकर तुरंत कहा किसी माननीय सांसद के लिए सदन के पटल के ऊपर हम ऐसे शब्द को स्वीकार नहीं करते। मैं सभापति से नोट करता हूं उसे एक्सपंज कर दिया जाए। मगर सुनिए, उनको यह संज्ञा जनता क्यों देती है? जब वो संसद के अंदर प्रधानमंत्री से गले मिलते हैं या गले पड़ते हैं और उसके बाद बैठ के जो आंखों से एक कही बैनन अनेक कही नैनन का इशारा करते हैं, तो जनता अपने आप निर्णय कर लेती है। आखिरी दौर है। सवाल जिसने सवाल नहीं पूछा पीछे देखो पहले जा रहा है। अच्छा बोलिए, क्या सवाल है? सर मेरा सवाल है कि सर प्रभु श्री राम सबके हैं, तो सर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कुछ चुनिंदा लोगों की नियंत्रण दिया है सर। 6-7 हजार लोगों को बुलाया जा रहा है, आपको भी जाना है क्या? पॉलिटिकल पार्टी सारे साधु संतों पॉलिटिकल पार्टी प्रभु राम, अच्छा सवाल है। चुनिंदा लोगों को सर राहुल जी को पर सोनिया जी को भी बुलाया है, खड़गे जी को भी बुलाया है, ये आपकी जानकारी के लिए। ये एक सवाल है, क्या प्रभु राम तो सबके हैं? ये सवाल तो सबका है, इन सबके भी प्रभु राम है, इन सबके भी प्रभु राम है, हमारे भी प्रभु राम है, सबके प्रभु राम है, तो न्योता कुछ लोगों को क्यों? और ये सोनिया जी को न्योता देकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? नहीं देखिए, हम तो ईमानदारी से हम ये साबित करना चाहते हैं कि भगवान राम के प्रतिष्ठित होने के बाद किसी के प्रति कोई बैर नहीं रहता। बैर न कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता कोई। किसी से कोई बैर नहीं, कोई विषमता नहीं। मगर अब समस्या है कि उनके सामने बहुत बड़ा धर्म संकट आ गया है। क्यों? कि वो कहते हैं राम नाम कड़वा लगे और मीठा लागे दाम, तो दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। तो अब उनके सामने यह समस्या है और हकीकत में सत्ता भी गई और राम भी उनके हाथ से एक राजेश गुप्ता जी सवाल है। केजरीवाल जी ने बोला था जब अक्टूबर 2021 में जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ, तब मैंने अपनी नानी से पूछा कि नानी अब तो आप बहुत खुश होंगी, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। नानी ने जवाब दिया, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़कर ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। तो अब ये मंदिर तो बन रहा है और बहुत भव्य और दिव्य बन रहा है। अगर मौका मिलेगा तो अरविंद जी जाएंगे या फिर नानी की बात को मानेंगे? देखिए, मैं आपको विधानसभा को कोट करके बताता हूं। सिंह जी और सिसोदिया जी गए थे सर। मैं विधानसभा में अरविंद जी का खुद का बयान है, क्योंकि हम तीर्थ यात्रा पे बहुत सारे लोगों को भेजते हैं। हर विधानसभा से बहुत सारे लोग जाते हैं और बहुत खुश होकर आते हैं। और ये सबसे पहले विधानसभा में खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, अरविंद केजरीवाल जी ने, कि जैसे ही मंदिर बनेगा हम तीर्थ यात्रा पे अयोध्या में भी लोगों को भेजेंगे। बात नंबर 1, अरे भाई राम की एडवर्टीजमेंट करते हो, कहते हो जो भगवान को राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम को आप नहीं लाए साहब, राम को दशरथ और कौशल्या लाई थी, आप ही लेके आए राम को। आप बीजेपी ने नहीं कहा जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, ये पब्लिक ने कहा। भगवान के नाम का मिसयूज पब्लिक ने कहा, उनको यूज करना राजनीति के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। भगवान सबके, हमारे भी आपके भी। आप राम मंदिर को 2024 के चुनावों में इस्तेमाल करेंगे? मैं अनुरोध केजरीवाल जी से करना चाहूंगा कि आप खामखा अपने परिवार के लोगों का नाम ना घसीटा करें। कि राम मंदिर का विषय चुनाव तो छोड़िए, राजनीति का भी विषय नहीं है। राम मंदिर का विषय भारत की अस्मिता का विषय है। ये 500 साल पहले की बात है, जब ये सरकार नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2023 को कहा है कि इस अमृत काल का जो 25 वर्ष होगा, जब युवा लोग, यही युवा कहीं ऊंची पोजीशन में बैठे होंगे, ये वो आधार बनाएगा जो 1000 साल तक भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो हम एक चुनाव की नहीं सोचते, 1000 साल आगे का भारत और 5000 साल पीछे का भारत का सोचते, ये सब 1-2 चुनावों की सोचते। इसलिए इनकी सोच और हमारी सोच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कहा जाता है कि जो राम ने रच दिया आखिरकार वही होगा और वही विधि का विधान होता है। तो फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। आपका बहुत बहुत अभिनंदन।
न्यूज 18 के इस कार्यक्रम में आने के लिए, हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन।